तो परमात्मा को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी अपनी जो पूजाएं करते हैं उनको भी करके छक लेंगे, और जो संत जा चुके पहले वे जगह काल जिन संतों को, वो भी अपने अज्ञान का डंडोरा पीट चुके होंगे, और उनकी सब जनता उनके ज्ञान से युक्त हो चुकी होगी कि ये क्या शिक्षा देते हैं, और उनसे भी समाधान नहीं हो पाएगा, वो भ्रम भटक रहे होंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा या स्वयं आऊँगा, और फिर जो हमारे से संबंधित आ जाए वो हो जाएगा। जो दुखी आत्मा वहाँ आएगी, आते ही हम उनको राहत देंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और बच्चे की जेब में ना पैसे हों, पिताजी के पास आ जाता, आते ही 10-20 ठाड मांग लिया कर 50-100 जब ले लेगा, और दे दिए जाते हैं। तो हम उस कबीर भगवान की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। जब हम उसके पास आते हैं, हमारी बुरा हाल देख करके वो पिता है हमारा, उसको देने ही पड़ते हैं, यानी हमारे को राहत देनी ही पड़ती है, और वो राहत देता है। फिर हम गदगद हो जाते हैं कि वो हो भगवान तो यही था। परमात्मा उदाहरण देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वह स्वयं ही संत बनते हैं, स्वयं भगवान की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त बनते हैं, दास बनते हैं। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। कहते हैं पर्वत मंदिर मस्जिद सब जगह मैं घूम लिया परमात्मा के लिए, और जो परमात्मा जैसे संत मिले, यानी जिन्होंने फिर मेरे सारे काम सार दिए, सब काम मेरे ठीक हो गए, तो वो परमात्मा मिले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में ये प्राणी, कलयुग में सूतमा होंगे मेरा, ये कलयुग में ही फंसेंगे। इतने तो काल की या जो है ना जाल इनकी समझ में नहीं आता। अब भी जो सुखी हैं, अच्छी पोस्ट है या किसी का अच्छा धन है, कार कोठी फैक्ट्रियां का डूंडा उठ रहा है, वो ने सोचा ठीक है मैं जो भी अपनी आरती करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इन्हीं से हमें मौज हो रही है। नहीं, ये तो पिछले जन्म की मलाई खा रहा है और आगे तैयारी नहीं की। ये तो पिछली बैटरी चार्ज है, तब तक चलेगी। जिस दिन ये एकदम समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हमारे मालिक हैं सभी आत्माओं के, चाहे वह चींटी बनी है, चाहे कोई हाथी बना है, शेर बना है, रंक है या राजा है। और हम काल के जाल में फंस गए। परमात्मा ने कहा था जब हम वहां से चलने लगे काल के साथ में, कहा था तुम जा रहे हो और सब इच्छा से जा रहे हो, वापस भी तुम सब इच्छा से ही आ सकोगे। वापस जब आओगे यहाँ सब इच्छा से ही आओ। आपकी जैसे अब प्रबल इच्छा इस काल के साथ जाने में लगी हुई है, बनी है, ऐसी इच्छा तुम्हारी वहां से वापस आने की बनेगी, तब तुम्हें लेकर आऊंगा। तब मैं तुझे लेकर आऊंगा, तुम्हें लाऊंगा। और एक ध्यान रखना, ये जो सार नाम है, ये सार मंत्र है, ये तुम्हें बताता हूं, इसको मत भूलना। जिनको तीसरा नाम प्राप्त हो चुका है, सार नाम यानी वो सत मंत्र, जो ओम तत्सत का जो आखिरी मंत्र है, जिनको वो प्राप्त हो चुका है वो समझ जाएंगे ये कोड वर्ड है। उस परमात्मा ने कहा था कि तुम इस मेरे नाम को मत, इस सार नाम को मत भूलना, इसको याद रखना। इसको याद रखोगे तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें शीघ्रता से ग्रहण कर लूंगा। तो काल ने सबसे पहले उस मंत्र का नामो निशान मिटाया। अब दूसरा कहा था कि जितनी प्रबल इच्छा से तुम यहां से जा रहे हो, उतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी यहां आने की होगी, तब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। यदि तुम्हारी आस्था काल के जाल में फंसी रही, उसी में तुम आसक्त रहे,
फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकूंगा, नहीं छुड़ाऊंगा। अब जैसे बालक, हमने गलती कर दी, एक बार तो गलती इतनी भयंकर कर दी कि काल के ऊपर इतने आसक्त हो गए। पिताजी ने कई बार संकेत किए, भाई इसके जो ड्रामेबाजी को मत देखो, तुम बहुत कष्ट उठाओगे, इसके ऊपर इस बात का तुम्हें बहुत भयंकर परिणाम मिलेगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह गई नहीं। वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। अब हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि परमात्मा ने हमें यहाँ आने ही क्यों दिया? परमात्मा आने नहीं देते, लेकिन हम अपनी जो पतिव्रता पद को छोड़ चुके थे और इस काल के ऊपर आसक्त हो चुके थे, और परमात्मा के बार बार समझाने से भी हम नहीं माने। हम इतने प्रबल इच्छा बना ली इसके साथ आने की, और आगे तो अब हमें कितने दुखी हो रहे, रो रहे हैं। टक्कर मार मार के कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बना है, कोई कुतिया बनी है, किसी के कीड़े पड़े हुए हैं, कुछ अधरंग मार रहा है, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। और अब वो एक नहीं सुनता काल हमारी, क्योंकि उसके पास वो पावर कोई ना, क्यों वो जान नहीं दे। उसको तो स्वार्थ है कि 1 लाख जीव रोज खाने, 1.25 लाख उत्पन्न करना। तो उसके ये उदाहरण है कि एक लड़की ने, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो उस समय एक रोड की भी जो है ना, एक सड़क भी बन रही थी, उसके साथ साथ हमारा इरिगेशन का कार्य भी चल रहा था। तो वहाँ वो हम भी वहीं एक दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे वो वहाँ सेवा कर रहे थे। वहाँ एक लड़की रो रही थी बैठी बैठी वृक्ष के नीचे दोपहर के समय। 2 बच्चे उसके साथ थे। तो उससे पूछा, माँ बहन क्यों रो रही है, क्या बात है? मैं बोली, क्या बताऊँ, अपने कर्मा न रो रही हूँ जी, मैं अपने कर्म रो रही हूँ। फिर भी चलो रो रही, जब आप बताने लायक गई, हम तो चुप हो गए। भाई कह रहा, क्या दुख हो बालक में, हमने क्या लेना देना है? ने बोली, मैं जो मेरा पति है ना, वो हमारे नौकर होता था और मैं अच्छे घर की लड़की थी, और मैंने इसके साथ माता पिता के विरोध करने पर भी ज़बरदस्ती मैं इसके साथ आ गई और बहुत समझाई। मेरा माँ भी रोई, मेरा बाप भी रोया, हैं, बहुत समझाई, बेटी बहुत दुख पाओगी, पर मैंने एक नहीं सुनी, इतनी नालायक थी। अब मैं कमाती हूँ, वो शराब पीता है, 2 बालक हो गए, मारे पीटे, जो पैसे को ले जाती हूँ जाते छीन लेता है। कई बार तो हम माँ बेटा भूखे सो जाते हैं। जब तो हमने भी कोई नहीं, माँ ठीक है, अभी अपने करनी पाई तो नहीं। अब वो उदाहरण फिट हुआ कि हम उस परमात्मा से दूर होकर अपनी सब इच्छा से इस नकली पति के साथ आ गए, अपने परम पिता ने छोड़कर। इसने हमारे साथ वो दुर्गति कर रखी है। अब माँ बाप ने फिर भी दुख आता है, पिता ने तो फिर भी हम प्यारे लगते हैं, वो फिर भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं कि अब भी तुम इतनी ही प्रबल इच्छा बनाओ जितनी प्रबल इच्छा तुम यहाँ आने की थी। अब जैसे ये तत्व ज्ञान चला था कुछ दिन आस्था चैनल पर, फिर बाद में स्वार्थी लोगों ने विरोध कर दिया था और वो मालिक घबरा गया कि हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे यदि आपका प्रोग्राम चलाया, तो बंद कर दिया। लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोग उसको समझकर आए। अगर वो 1 वर्ष चल जाता, पूरे विश्व में तहलका मच जाता परमात्मा की महिमा का। अभी शायद ना समय हुआ होगा, परमात्मा ने करना तो है और थोड़ा समय और लेते होंगे, संसार में जाएगा ये तो अब जाएगा, रुक नहीं सकता। फिर भी उदाहरण देता हूँ, उसके प्रश्न उत्तर करने वालों के बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर आए, प्रश्नोत्तरी हुई। तो उनमें से एक ने ये प्रश्न किया कि मान लीजिए हम फिर चले जाएं वहाँ पर और वहाँ फिर गलती कर देंगे, फिर आ जाएंगे, कभी नहीं कर सकते। हम तो इधर झांक के भी ना देखें, एक बार वो सुख को जब देख लेंगे। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वो कुमार्ग पर चले गए, आप गलत रास्ते पर,
और वहाँ पर आपको डाकू मिल गए, ठग मिल गए, बदमाश मिल गए, आप लूट भी लिए, आपके जेवरात भी तोड़ लिए, मारपीट भी कर दी, सारा छीन लिया, और आप जान बचा के वापस आ जाओ किसी कारण, और फिर आप उस रास्ते जा सकते हो? सपने में भी नहीं जाओगे। हम यहाँ लौट कर पिट कर जब वापस जावांगे तो यहाँ मुंह भी करके ना सोएं, और हम औरों को भी सतर्क करेंगे तो और भी नहीं मार खाएंगे। इसी प्रकार हमने सब इच्छा से यहाँ से जाएंगे, और इतनी प्रबल इच्छा हो और इस काल के अंदर हमारी आस्था ना होगी तो परमात्मा हमें यहाँ से इस काल की कैद से छुटवाएगा, नहीं तो नहीं छुटवाएगा। कैसे? जब सीता जी को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, हनुमान जी को भेजा, इधर उधर सबको भेजा था, हनुमान जी उधर चले गए जहां सीता जी को रोक रखा था। अब हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर वापस आ गए। श्री रामचंद्र जी को पता भी चल गया कि सीता जी रावण की कैद में बंद है। अब प्रश्न उठता है कि सीता को वहां से रावण की कैद से छुटाना कोई बालकों का खेल नहीं है। वो तो स्वयं भी योद्धा है, बहुत उसके पास बलशाली भाई हैं, पुत्र हैं, बड़े बड़े जो ना उसके योद्धा, बड़ी सेना है उसके पास। तो उसके लिए कुछ करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, सेना भी एकत्रित करनी पड़ेगी, ऊपर से जो भी हमने बहुत युद्ध भी करना पड़ेगा, बहुत सी सेना भी मरेगी। तो उसके लिए रामचंद्र जी ने सबसे पहले यही जानना चाहा कि सीता जी यदि रावण की हो चुकी है फिर तो हम नहीं, उसकी आस्था वहाँ हो चुकी है, रम गई है उसमें, तो हम नहीं छुटवाएंगे और ना ही सेना लेकर जाएंगे, ना युद्ध करेंगे, हम नहीं लाएंगे। और यदि वो उसकी वास्ता वहाँ है नहीं और हमें चाह रही है तो हम फिर उसको अवश्य छुटवाएंगे। इसलिए घुमा फिराकर हनुमान जी से प्रश्न उत्तरी होती है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने अपने अमृतवाणी में उसके बताया है। रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए। अब क्या पूछता है रामचंद्र जी घुमा फिरा कर, जैसे घुमा फिरा कर पूछता है, कहते हैं अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए कपी बंदर, कहो सीता की बात बिथा सब क्या क्या भोजन पाए, कैसी प्रीत करी तुम सेती व्यंजन कहाँ जमाए, और कहो हनुमंत संत जन मेरे भूखे रहे अकधाए। कैसा बदन विनोद सती का और बुझो हो मन लाए, बूझत हो मन लाए, और क्या पौनिक पटंबर पहरे हार डोर गल छाए। कहा सिंगार उचार करत है रावण सिज्जा जाए, और सुरमा सिल्की सिज्जा पैठी ना तुम बदन छिपाए। आए है। अब क्या क्या पूछा हनुमान, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से क्या क्या प्रश्न किए कि हे मेरे प्यारे संत जन, मुझे बताइए आपने कैसे कैसे भोजन खाए, और तेरे साथ सीता जी ने कैसा व्यवहार किया, वो तुझे कहाँ भोजन खिलाकर लाई, वो कोई हार श्रृंगार किए हुए थी, उसने सुरमा सिल्क यानी कोई हार श्रृंगार कर रखा था, सुरमा शर्मा डाल रखा था, और वो रावण के पास जाती थी या नहीं, मतलब इस तरह की घुमा सुमा कर बातें की कि तू कहाँ भोजन खा के आया। अब वो तो बताना होता है, मान लिया भाई मैं उड़ गया था, सीता मैंने वहाँ ले गई थी, रावण के घर में ले गई थी, बढ़िया खाना खिलाया था, तो सारा बताना पड़ता। तो क्या कहता है, बोले पवनी यानी पवन पुत्र हनुमान जी कहने लगे, बोले पवनी होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर, आंसू पात चल जाए।
हनुमान जी कहते हैं, सुन हो रघुपति, जो होनी हो वह तो होगी बेचारी गेला, वो तो क्या हो, परंतु सीता जी जो है अति सती ज्यों की त्यों है, और उसकी तो आंखों में आंसू चल रहे थे, वो किसके हार श्रृंगार करे थी। और ढूंढत फिरा लंक चहूं और 9 लाख बाग छिपाए, सारी लंका में घूम फिर के मैंने उसको 9 लखा बाग में छुपा कर रखी हुई थी, वहां मिली। और जा वृक्ष पर छुपकी लगाई, मुद्रा भेंट चढ़ाए, वृक्ष पर बैठ के मैं छोटा सा रूप धारण करके ऊपर से मैंने वह तेरी अंगूठी डाली थी। और तहाँ प्रणाम करी सती सो माता दर्शन पाए, वहाँ मैंने माँ के दर्शन किए, उस सती को वहाँ प्रणाम किया। और झरे परे का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए। है आप तो कह रहे हो कि वो कहाँ भोजन करा के लाई तेरे को, तो सीता जी ने तो कहा था भाई, मैंने कहा माता मुझे भूख लगी है। तब सीता जी ने कहा था भाई हनुमान जी, यहाँ कोई वृक्ष का फल टूट के गिर जाए तो खा सकती हूँ मैं, तोड़ के भी नहीं खा सकती, मेरे लिए आदेश नहीं। और बेटा भाई तुझे कहाँ से खिलाऊंगी मैं, कोई टूट के नीचे गिर गया हो तो फल खा लिए, तोड़ के मत खाइए भाई, ना मन ने छेदेंगे, मुझे पीटेंगे, ये बुरा हाल कर देंगे। अब इस बात से हनुमान जी कहते हैं, फिर मन ने कहते हैं, फिर माँ तनु कह थी भाई जड़े पड़े का हुक्म है खाने का, फिर मन ने तो सारा तो बाग तोड़ दिया और सारे फल खा लिए उनके। जरे परे का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुम्हारे पर जैसी माता जाए, कि वो तो आपके नाम पर ज्यों की तो आधारित है, आपके ऊपर वो आज ऐसी है जैसे जैसी माता जाए, अर्थात वो सती है, रावण से उसने कोई संबंध स्थापित नहीं किया। नाजुक बदन नाम तुमरे से जैसे माता जाए, रावण से ती प्रीत न जाकी और चंद बदन मुरझाए। रावण से उसका कोई प्रीत नहीं है और वो सुंदर चेहरा नहीं है उसका, बिल्कुल कमल की तरह वो मुरझा चुकी है, बहुत कमजोर हो गई है। पनंग समेट पद्मासन से पौना गगन चढ़ाए, त्रिकुटी संजम ध्यान ताश का सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए, अगर मालवे मूर सूरत गरीब दास पद गाए। अब भाव ये है, इस जो कथा से हमने इतना निष्कर्ष निकालना है कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता को रावण की कैद से छुटवाने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहा कि वो वहाँ आस्था तो नहीं होगी है उसकी, वहाँ रावण से वो मिल चुकी तो नहीं है, और वहीं के जो सुख सुविधा से वो जो सेटिस्फाई होगी है, वहाँ उसको प्रयोग करने लग गई है, उसी में आसक्त है, तो हम नहीं लाएंगे छुटवा कर, वो उसकी आस्था हमारे में नहीं रही। तो अब हम यहाँ काल रूपी रावण की कैद में हैं, और हमें वो परमात्मा तभी यहाँ से छुटवाएगा जब हम तन मन और धन से उसी परमात्मा के होंगे, उसी पर हम इतनी प्रबल इच्छा बना लेंगे, तब वो चाहे कुछ भी करना पड़े आपके लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी के पास सेना नहीं थी, उसने शिव जी अपने जो है ना छोटे भाई से प्रार्थना की और इंद्र से प्रार्थना की, तो शिव जी ने 18 पद्म सेना ऊपर से भेजी थी अपने लोक से। 18 पद्म रीछ, कुछ किसी ने रीछ का रूप धारण कर लिया, किसी ने क्या का। तो इस प्रकार तब उस रावण को की सेना के साथ युद्ध किया और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की से भी याचना की, उसने आकर के रावण का अंत किया। और तब 33 करोड़ देवताओं की भी बंध छुटी और सीता जी को भी छुटवाया गया। तो आज हम काल रूपी रावण की कैद में बंद हैं, और हम अपने परमात्मा में ऐसे इतनी श्रद्धा बनाएंगे तब वो हमें छुटवाएगा। अगर हमारी आस्था यहीं की सुविधाओं में रह जाएगी तो फिर वो परमात्मा हमें नहीं छुटा पाएगा। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। सत साही।